Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today, now we are start the multiple angle of trigonometry. What is the meaning of multiple? In the previous lecture, we are read some formulas of trigonometry, where sum of the two angles, difference of the two angles. The multiple means we read angle A. The multiple means 2A, 3A, etc. फर्स्ट एंगल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं साइन 2A। साइन 2A देखिए, मैं सबसे पहले इसको फार्मूला लिखता हूं। साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। अब मैं इसके प्रूफ की बात करूं। प्रूफ देखिए, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको याद हो तो, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अब देखिए, पुट b इज इक्वल टू ए। जैसे b के स्थान पर a रिप्लेस किया तो यहां हो गया साइन a प्लस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। देखिए, ये बन गया साइन 2a। अब यहां पर 2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन 2 की जो आइडेंटिटी है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, याद रखना a एंगल है, यहां पर 2a एंगल है, यानी अगर यहां 60 डिग्री लेता हूं तो 2 इंटू 30 लिखें तो यहां पर 2 साइन 30 कॉस 30। इस प्रकार हम क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द डिमांड हम इसको यूज करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं cos 2a। cos 2a cos 2a इज इक्वल टू, इसकी तीन आइडेंटिटी है बेटा। सबसे पहले cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम इन तीनों के प्रूफ की बात करते हैं एक एक करके। देखिए, cos 2a यानी cos a प्लस b की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। क्या थी? cos a cos b। अगर यहां प्लस है तो यहां आएगा माइनस साइन a साइन b। cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखिए, पुट b इज इक्वल टू ए। b के स्थान पर हमने a को रिप्लेस किया क्योंकि हमारे आइडेंटिटी cos 2a है, b है ही नहीं। तो अब यहां लिखो cos a प्लस a इज इक्वल टू cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। तो ये तो हो गया cos 2a, और यहां पर दो cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दिस इज अ फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने दी, इसको हमने प्रूव किया। अब आप देखिए, सिंस वी नो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर a के स्थान पर हम ये रखें, इसलिए यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी ये सेकंड आइडेंटिटी। अगेन आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी इसके अंदर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखिए, इसलिए cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यानी cos की तीनों फॉर्मूले, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये तीनों के प्रूफ है। तो बच्चों ये जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे सब काम में आएंगी, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में भी फार्मूले पूछे जाते हैं, इनका प्रूफ कैसे है तो हम आज इनके प्रूफ को भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो हमने sin 2a का फार्मूला लिया, cos 2a का लिया, अब हम लेंगे tan 2a। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो इसके प्रूफ की अगर हम बात करें, हमें मालूम है tan a प्लस b की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। अगेन वही पुट b इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा tan a प्लस a यानी tan 2a। अब देखें यहां पर tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan, यानी tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी थर्ड जो आइडेंटिटी tan 2a की है वो ये प्रूव है। ठीक है बच्चों, ये तीन आइडेंटिटी अभी आपने आपको बताई, sin 2a, cos 2a और tan 2a। अब इसके बाद अगर हम बात करें cos 2a की जो आइडेंटिटी करी हमने पढ़ी है, हमने पढ़ा अभी cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। सिमिलरली हमने पढ़ा cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। मैं ये दो फार्मूले अलग से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका यूज किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर। अभी जो अब देखो बेटा, यहां से 2 sin स्क्वायर ए किसके बराबर आ रहा है, यानी 2 sin स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस cos 2a, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। एक आइडेंटिटी ये बन गया है। इसी प्रकार अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a, और cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। एक फार्मूला ये बन के आएगा। ये दोनों ही आइडेंटिटी या दोनों ही फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं
हमारी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th के भी, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लें कैसे निकला, क्योंकि हम वहाँ डायरेक्ट लगाएंगे। अब हम ये कैसे बन रहा है दोनों फार्मूले, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला बताने जा रहे हैं वो साइन 2a और कॉस 2a का इन दी फॉर्म ऑफ tan, क्योंकि अभी हमने जो साइन 2a का फार्मूला पढ़ा वो हमने पढ़ा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। अगर हम बात कर रहे हैं इसको अगर tan के रूप में लिखना है, यानी अगर साइन 2a को इन दी फॉर्म ऑफ tan, देखिए साइन 2a इन द फॉर्म ऑफ tan, यानी साइन 2a का फॉर्मूला tan की फॉर्म में, साइन 2a बराबर साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बात आती है सर इसका प्रूफ, तो हम इसके प्रूफ की बात करेंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा था आज की डेट में साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का जो फार्मूला पढ़ा हमने ये पढ़ा था 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा मेरे को आप ये बताओ, अगर 2 लिखा है तो 2 के नीचे अगर 1 लिख दिया जाए तो इसका मतलब 2 ही तो होता है, यानी 2 में किसी का भी डिवाइड दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसके नीचे मैं 1 ले रहा हूं। अब बात है सर 1 क्यों लिया, हमको एक आइडेंटिटी मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 के स्थान पर रिप्लेस किया मैंने 2 साइन ए कॉस ए, यानी इसको रिप्लेस किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी 1 पहले हमने 1 लिखा, 1 के स्थान पर इन द प्लेस ऑफ 1 वी रिप्लेस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड किया। अब आप देखें यानी कि 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर, नीचे किया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। अब आप देखिए एक कॉस से कॉस कट गया, क्या बच गया 2 साइन ए अपॉन कॉस। यहां पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर यानी साइन अपॉन कॉस tan, तो ये बन गया tan स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो ये हो गया 1, यानी कुल मिला के ये हो गया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए हमने आपको यही फॉर्मूला लिखा था साइन 2a का इन दी फॉर्म ऑफ tan, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हम इसको लिख के इसकी बात करेंगे, यानी नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं cos 2a इन दी फॉर्म ऑफ tan। देखिए cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि आप लोग मुझे करके बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसको करता हूं। स्टार्ट, चलो हमको वही आइडेंटिटी मालूम है, हम उसी के स्टार्ट करेंगे। cos 2a की जो फर्स्ट आइडेंटिटी आज हमने लिखी थी वो लिखी थी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
अगेन इसके नीचे हमने 1 लिख दिया, जो अभी हमने आपको समझाया, यानी 1 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो एज इट इज है। 1 के स्थान पर इन द प्लेस ऑफ 1 लिखा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए बेटा, जैसे ही हमने डिवाइड किया यानी cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब देखिए cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, साइन अपॉन cos tan स्क्वायर ए। सिमिलरली cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। यानी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमने आपको बताई थी cos 2a की 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आज हमने जो मल्टीपल एंगल पढ़े हैं, मल्टीपल एंगल ऑफ वो हमने 2a पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम मल्टीपल एंगल पे लेंगे वो लेंगे हम 3a का। ठीक है।